दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ सब एकदम मस्त होंगे और तो पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत दिनों बाद मुलाकात है बच्चों आप सभी से एक बार फिर से। क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 का इंट्रोडक्शन करेंगे। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस। और इस चैप्टर में अगर बात करी जाए चैप्टर की इंट्रोडक्शन की, तो इक्वेशंस के बारे में जानना, जैसा कि आप समझ गए होंगे, लीनियर इक्वेशन चैप्टर का नाम। चलिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं लीनियर इक्वेशंस, ऐसी इक्वेशंस जो लीनियर होती, मतलब सिंपल होती है, उनको कहते हैं लीनियर इक्वेशंस। इक्वेशंस क्या होती है? इक्वेशंस की अगर बात करी जाए तो इक्वेशंस क्या है बेटा? एक जो इक्वेशन होती है वो दो अलजेब्रिक टर्म्स को इक्वल दिखाने का एक मेथड होता है। दो अलजेब्रिक टर्म्स को बराबर दिखाने का एक मेथड है कि दो अलजेब्रिक टर्म्स कैसे एक दूसरे से बराबर होंगी। मतलब कब x की वैल्यू वो होगी जब y की वैल्यू दूसरी होगी, जब y की वैल्यू 3 होगी तो x की वैल्यू कितनी होगी, जब y की वैल्यू ये होगी तो x की वैल्यू कितनी होगी। ये सबके दो अलजेब्रिक टर्म्स को इक्वल दिखाने का एक मेथड, जिसमें हम लोग कई और भी अननोन क्वांटिटीज को जोड़ते हैं, कई और अननोन नंबर्स को इन्वॉल्व करते हैं। उन दो नंबर्स को इक्वल दिखाने में उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इक्वेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर लीनियर इक्वेशंस की बात करें तो लीनियर इक्वेशंस में बेटा आपको लीनियर मिलेगा, मतलब पावर मैक्सिमम 1 जाने वाली है। कितनी जाने वाली है? x की पावर मैक्सिमम 1 जाने वाली है। और क्योंकि अगर आपको याद है तो हम लोग पढ़ते थे बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, मोनोमियल्स, तो ये सब पढ़ा करते थे। उसमें क्या होता था? बाइनोमियल्स में एक टर्म, ट्राइनोमियल में 2 3 ऐसे करते। अब जैसे हमारे लोगों की डिग्री के हिसाब से भी अलजेब्रा को 3 से 4 पार्ट में बांटा जाता है। पहला होता है लीनियर, मतलब जहां पर मैक्सिमम जो डिग्री होती है वो 1 होती है। फिर दूसरा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में मैक्सिमम डिग्री 2 होने लगती है। फिर आते हैं लोग क्यूबिक इक्वेशंस, तो क्यूबिक इक्वेशन में मैक्सिमम डिग्री होती है 3। अगर तुमको, सबसे पहली बात है, कुछ नियम कानून होते हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के कुछ कानून, कुछ नियम कानून है। ऐसे ही नहीं कि आपको बस उठ के आना है और लीनियर इक्वेशन को बस देखा को सॉल्व करना। हालांकि इतना ही सरल है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना इतना ही सरल है। तो जो पहला, सबसे पहले आपका लॉ बोलता है, वो क्या बोलता है? वी कैन ऐड द सेम नंबर ऑफ बोथ साइड ऑफ द इक्वेशंस। कह रहे हैं कि अगर आपको कोई भी इक्वेशन दी हुई है, कोई भी इक्वेशन यदि आपको दी हुई है, जैसे हमने बोलेगा 3x + 5 = y + 7, ये दिया, तो आप इस इक्वेशन में दोनों तरफ जितना चाहे उतना ऐड कर देते हैं, घटा सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपको सेम करना है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बाय चांस 5 का प्लस कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पर भी मुझे 5 का प्लस करना पड़ेगा। अब इस 5 से क्या फर्क पड़ने वाला? कुछ नहीं, इस 5 को उधर ले आएंगे, कट जाएगा आपस में। तो सिंपल सी बात, अगर आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पहला नियम ये कहता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड में जो भी प्लस माइनस कर रहे हैं, सेम राइट हैंड साइड पे वही प्लस माइनस होगा। जैसे अगर इसी क्वेश्चंस की अंदर हम बात करते, हम आपसे कहते कि यहाँ पर से बाय द चांस आपको लिखा हुआ 3x + 5 = 2। अगर हम आपसे कहते कि हमको यहाँ से अगर हमने -5 इसमें ऐड कर दिया, तो हमको -5 ही ऐड करना पड़ेगा। अब ये -5 + -5 0 हो जाएगा, यहाँ पर से जाएगा -3, तो 3x = -3। अब ये अगर हमने यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिया, मतलब देखो आपको सिंपल सी बात करी है, इस 3 को हमको हटाना है। आप अपने दिमाग में रख के चलिए कि लीनियर इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ आपको x और y की वैल्यू पता करनी। क्या पता करनी है? x या तो y की वैल्यू पता करके चलनी, बस और कुछ नहीं, x या y को। अब आपको x और y पता करने के लिए कई मेथड हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले सिंपल सा मेथड है, जैसे आपके पास क्वेश्चन है 4x + 5 = 7। सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपको इसको सॉल्व करना है भैया, तो आपके पास सबसे पहला सिंपल क्या है कि आपको खाली x चाहिए, कि हमारी तरफ एक तरफ x आ जाए, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सिर्फ x से मतलब बहुत विशेष मतलब है, तो मुझे सिर्फ x चाहिए। तो यहाँ पर ये प्लस का मेथड है, देखो 2 मेथड बता रहा हूँ, ये प्लस है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये आपको बता। अब मैं अगर इस मेथड को 2 तरीके से सॉल्व करूँ, तो लिखा हुआ है x + 5 = 2। तो यहाँ पर क्या है, मुझे इस 5 को एलिमिनेट करना है, इस 5 को मुझे हटाना है। तो इस 5 को हटाने के लिए क्या, ये प्लस का 5 है, तो इसी में मैं अगर माइनस का 5 ऐड कर दूंगा, तो 5 नहीं तो 0 हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। फिर मैंने आपको पहला नियम क्या बताया था कि जितना आपने ऐड किया है उतना ही आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाएगा उस तरफ, जितना किया उतना। तो यहाँ पर अगर आपने -5 ऐड किया, यहाँ -5 ऐड करना पड़ जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका 0, तो यहाँ पर से अगर इसको करेंगे तो -3। अब आपके पास ये 4 है, मल्टीप्लाई में आपको यहाँ पर डिवाइड करना है 4 का। अगर आपने 4 का यहाँ डिवाइड किया तो 4 का यहाँ डिवाइड करेंगे, तो इससे ही कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो आ गया -3/4।
एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका समझिए, दूसरा तरीका भी अलग सेम ही, कोई दूसरा तरीका भी कोई डिफरेंट नहीं है, सेम ही है, बस खाली एक ही स्टेप कम है। अब प्लस का 5 है उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। बोल भाई, प्लस का 5 है उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। अच्छा 2 ही लेके चल रहा है तो लोग यहाँ भी क्वेश्चन में 2 ही ले लेते हैं ना, हाँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा 4x इक्वल टू माइनस का 3, अब ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो आंसर तो सेम ही आ रहा, दो तरफ से आंसर दो तरफ सेम ही आ रहा है, बस करने के तरीके अलग हो सकते हैं। तो पहले ये क्या कहता है कि आपने जितना इतना ऐड किया है भाई उतना आपको ऐड करना पड़ेगा, जिधर आपने इतना सब्ट्रैक्ट किया उधर इतना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जितना आपने इधर मल्टीप्लाई किया उतना ही आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों ही साइड। समझ में आ रही? ट्रांसफरिंग जो होगी, जो आप ट्रांसफर करेंगे एक नंबर को दूसरे नंबर को, बराबर तरीके से करेंगे, ऐसा नहीं भैया अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो प्लस का माइनस जाएगा, जो भी इधर होगा प्लस का वो उधर माइनस जाएगा, जो इधर माइनस का होगा उधर प्लस में जाएगा, जो इधर मल्टीप्लाई का होगा वो उधर डिवाइड में जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा, ये ट्रांसफरिंग जो होगी वो अपोजिट साइन के साथ होगी, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ठीक है, और मल्टीप्लाई का, बस इसके अलावा आपको इस चैप्टर में कुछ करने वाला है। बस इतने चैप्टर में इंट्रोडक्शन तो देने लायक बस इतनी चीजें हैं और इसमें इंट्रोडक्शन कुछ है नहीं। हाँ क्वेश्चंस कहीं है इसमें, वर्ल्ड प्रॉब्लम मिल जाएंगे आपको। हाँ मैं आपको 2 चीजें के लिए चैप्टर बता देता हूँ कि आपको वर्ल्ड प्रॉब्लम में थोड़ी सी मदद करेगा, हालांकि चैप्टर जितना ज्यादा प्रश्न लगाएंगे इसको अच्छा। पहली बात, चैप्टर में जब आपको वो मिलेगी वर्ल्ड प्रॉब्लम, तो आप एक कॉन्जिक्यूटिव एक शब्द बोलता है, तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है भैया लगातार, क्या होता है लगातार, जैसे 1 के बाद 2 आता, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, लगातार। अगर आपसे बोले कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बोले तो इंटीजर्स क्या होते हैं, प्लस और माइनस दोनों वाले होते हैं। एक दो इंटीजर्स के बीच में डिफरेंस कितना होता है, अंतर कितने होता है, जैसे हमने लिखा 1, दूसरे लिखा 2, तो इनके बीच का हमेशा अंतर कितना आएगा, 1 आएगा। चाहे आप कोई पकड़ लो, जैसे -1 लिखा, -2 लिखा, तो इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा कितना आएगा, 1 ही आएगा। कितना आने वाला है, 1। तो हम ये कोई बात कर रहे हैं कि अगर आपको ये पता है कि सबके बीच का डिफरेंस कितना आने वाला है 1, तो आप जो अगर आपको कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बोले तो पहला इंटीजर आप मानिए x, अगला मानिए x+1, फिर अगला x+2, ऐसे करके डॉट डॉट करके ये बढ़ता चल जाएगा। अगर दूसरी बात, अगर आपको कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर बोलता है तो होल नंबर्स भी सेम होते हैं, उनके बीच में डिफरेंस 1 का होता है भाई, 0 और 1, 1 और 2, इनके बीच में 1 का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर भी सेम x, x+1, x+2, x+3। कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर बोलता है तो 2 इवन नंबर के बीच में जो गैप होता है वो कितने का आता है, 2। जैसे 2 और 4, 6, 8, इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, सब में 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो इनको कहेंगे कॉन्जिक्यूटिव। तो पहले लिखेंगे आप x, दूसरा लिखेंगे x+2, फिर x+4, ऐसे लिख के चलिए। बस ऐसे करके क्वेश्चन पे आपको थोड़ा सा कमांड रखनी है। और जब भी आपसे कहे कि राम फादर इज प्राइज दैट पर्सन इज, तो आपको जिसकी एज से जिसको कंपेयर करने को बोलता है ना, जिसकी एज से जिसको कंपेयर करने को बोलता है, इसे आपसे बोला कि फादर की एज श्याम के सन के कंपेयर में करिए, तो जिसके कंपेयर में होगी उसी को हमेशा लेकर करना है, बाकी एज उसी की जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई भी समस्या आ रही है तो एक बार फिर से रिकैप करके देख लीजिए, क्वेश्चंस के लिए तैयार रखिए, और पूरी उम्मीद है कि हम आपको RS अग्रवाल के सारे क्वेश्चंस कराएंगे। बच्चा बहुत ज्यादा ही समस्याएं हैं, आप आपके साथ बार बार सीधे शेयर नहीं कर सकते आप, लेकिन समझदार है। हमारा यूट्यूब स्टूडियो अभी काम चल रहा है उस पर, जैसे ही वहां पे काम कंप्लीट होगा हम लोग फिर से वापस अपने उसी स्थान पर, आज भी मैं इसी जगह पर शूट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा सामान बिखरा हुआ है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम कोशिश करते हैं कि डेली आपके लिए शूट कर पाए, लेकिन नहीं हो पाता है, सर्कमस्टेंसेस समझ जाते हैं। लेकिन आपको पढ़ाई करते रहनी है और अपने मन से भी क्वेश्चंस करते रहने, जो नहीं आ रहे आप डाउट कमेंट सेक्शन में, जब मैं अगर ऑफलाइन क्लासेस के आप मेरे स्टूडेंट हैं तो ऑफलाइन क्लासेस से आप शेयर करके हो सकते हैं। तब तक लिए